संगत जी, आपका चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आज बाबा जी ने पूरे सत्संग का रंग ही बदल दिया। संगत जी, आज 22 फरवरी बाबा जी ने बहुत ही सख्त लफ्जों में सत्संग फरमाया। आज बाबा जी चेतावनी देने लगे। कहने लगे कि अगर हमारा पर्दा नहीं खुला तो हमारा हाल बहुत ही बुरा हो जाएगा। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाबा जी ने इतनी कड़ी बात क्यों कही। दरअसल आज बाबा जी ने बहुत सख्त शब्दों में कई गहरी बातें समझाई। सत्संग में बैठी संगत हैरान रह गई, क्योंकि आज सद्गुरु ने आंखें खोल देने वाले शब्द कहे। बाबा जी ने पूरे 1 घंटा 10 मिनट तक सत्संग किया और आज उन्होंने हरि की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु ना जाए। ये पवित्र वाणी का सत्संग किया जो तीसरे पातशाह की वाणी है। आज बाबा जी कह रहे थे कि यह गुरु घर की वाणी है। गुरु साहिबान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्ति किसकी करनी है और भक्ति का साधन कौन सा अपनाना है। बाबा जी ने समझाया कि जैसे एक बच्चा होता है और माँ उसको कई रिश्तों से जोड़कर समझाती है, वैसे ही हमें भी समझना चाहिए। बाबा जी कह रहे थे कि बच्चा अपनी माँ को अलग अलग नामों से पुकारता है। कोई मम्मी कह देता है, कोई अम्मा, कोई माँ, लेकिन नाम बदलने से माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं बदल जाता। इसी तरह बाबा जी ने समझाया कि चाहे हम किसी भी धर्म में जन्म ले, असल में भक्ति हमें उसी एक का करनी है। उन्होंने कहा, अहक पालतू एक ही एक है, दूसरा कोई नहीं। मैं उसी का सहारा लेता हूं जो सबका मालिक है और हर जगह व्याप्त है। बाबा जी ने फरमाया कि भक्ति उसी की करनी है जो सबका पालनहार है, जगत का जीवन दाता है, वही एकमात्र दाता है। वो मालिक कहाँ है? बाबा जी ने कहा, वह तो हर दिल के अंदर बसा हुआ है, जैसा कि संतों ने पुकार पुकार कर समझाया है। बाबा जी ने आगे समझाया कि वह मालिक हमारे अंदर ही है। हाँ, ये सच है कि संत महात्माओं का वजूद भी है, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते फिरते हैं। असलियत यह है कि वह तो हमारे भीतर ही मौजूद है। अगर हम बाहर की ओर भागते रहेंगे तो केवल दुनियावी चीजों में ही उलझे रहेंगे। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे दफ्तर का संबंध कामकाज से होता है और स्कूल का ताल्लुक पढ़ाई से होता है, वैसे ही धर्मस्थल का रिश्ता भक्ति से है। उन्होंने कहा कि हम ग्रंथ और पोथिया पर तो लेते हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, और जब अमल नहीं करते तो असली फायदा हमें नहीं मिल पाता। फिर सवाल उठता है कि भक्ति करनी कैसे है। बाबा जी ने समझाया कि जो भी ग्रंथ और पोथियां लिखी गई है वे हमें समझाने और सीख देने के लिए है, लेकिन जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है, हरि की पूजा दुर्लभ है संतो, सब कुछ केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। प्यार को शब्दों में पूरा व्यक्त करना संभव नहीं है। बाबा जी ने उदाहरण दिया, अगर किसी माँ से पूछा जाए कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है तो माँ यही कहेगी, बहुत करती हूं, बेहद करती हूं। लेकिन इसके आगे उस प्रेम की गहराई को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। बाबा जी ने आगे कहा कि प्यार की गहराई को बोलकर बयान नहीं किया जा सकता। जब तक हम खुद उसे महसूस ना करें तब तक उसका अर्थ अधूरा ही रहेगा। उन्होंने कहा, जो तो है वो तो दिखता नहीं, और जो दिखे वो कहा नहीं जा सकता। ये बात उसी तरह है जैसे गूंगे को गुड़ खिलाकर पूछो कि कितना मीठा है, वो केवल मुस्कुरा देगा, पर उसका स्वाद शब्दों से बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह हमें भी प्रेम को महसूस करना है, और जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा विश्वास पक्का होगा। लेकिन बाबा जी ने चेताया कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आती है, हम तुरंत डगमगा जाते हैं। असली कसौटी तो तब होती है कि कठिनाइयों के समय भी विश्वास बना रहे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि जैसे ही कठिनाइयां आती है हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। अगर हम नाम से जुड़े रहेंगे तो चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हमारा विश्वास कभी नहीं डोलेगा।
बाबा जी ने समझाया कि संत हमेशा ध्यान लगाकर हमें समझाते हैं। उनका ध्यान हमारी आत्मा की ओर होता है। वे हमारी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आत्मा को आगे रखने की प्रेरणा देते हैं। बाबा जी ने कहा, संतो गुरुमुख पूरा पाई। जिस तरह हम किसी नई जगह जाते हैं और वहां की जानकारी नहीं होती, उसी तरह हमें भी जीवन की इस यात्रा में मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। बाबा जी ने आगे उदाहरण दिया, जब हम किसी नए इलाके में जाते हैं और वहां का रास्ता या इतिहास नहीं जानते तो हम एक गाइड ले लेते हैं। गाइड हमें सही जगहों पर ले जाता है, समय बचाता है और वहां का इतिहास भी बता देता है। गाइड की मदद से हमारा सफर आसान हो जाता है। इसी तरह बाबा जी ने कहा कि यह जन्म हमने अपने कर्मों के कारण पाया है। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वह हमेशा सबसे आसान तरीका ढूंढता है। हम मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और सोचते यही भक्ति है। लेकिन बाबा जी ने समझाया कि असली बात इससे कहीं गहरी है। आजकल हम यही समझ बैठे हैं कि अगर हम किसी धार्मिक स्थान पर चले गए और वहां जाकर कुछ रस्में पूरी कर ली तो हमारी भक्ति हो गई। लेकिन बाबा जी कह रहे थे कि जब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, हम मालिक को पहचान ही नहीं सकते। इसीलिए वाणी में फरमाया गया है, संतो गुरुमुख पूरा पाई। असली पूजा वही है जिसमें हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाए। बाबा जी ने समझाया कि यह शरीर केवल श्मशान घाट तक साथ जाता है, उससे आगे ये कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए वाणी में यह भी कहा गया है कि 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है। बाबा जी ने आगे समझाया, सुबह मानस को प्रभु की। इस पौड़ी में कहा गया है कि जो मनुष्य इस मौके को गवा देता है, वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख उठाता है। परमात्मा ने जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा है। इनमें से इंसान की योनि सबसे उत्तम है। बाकी सारी योनियां भोग योनियां हैं, जहां केवल भोग ही करना पड़ता है। लेकिन इंसान की योनि विशेष है, ये भोग भी है और साथ ही इसमें नए कर्म बनाने की शक्ति भी है। बाबा जी कह रहे थे कि मालिक ने हमें सबसे बड़ी दांत दी है, विवेकी दांत। हमें सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अफसोस, हम अक्सर वही करने लगते हैं जो सारी दुनिया कर रही होती है। बाबा जी कहते हैं कि यहां तो बस भीड़ की चाल चल पड़ी है। कोई कोई बिरला ही है जो समझबूझकर कदम उठाता है। जब तक इंसान खुद को सक्षम नहीं बनाता, तब तक वह मालिक की ओर बढ़ ही नहीं सकता। उसकी जिंदगी बेकार ही गवाई जा रही है। बाबा जी समझाते हैं कि हम सोचते हैं कि इस धरती पर केवल बच्चे पैदा करने, परिवार पालने और धन दौलत कमाने के लिए आए हैं। ये सब जरूरी तो है, जीने के लिए जरूरी है, लेकिन असली मकसद इससे कहीं ऊपर है। हमें असल की पहचान करनी है, उस मालिक का नाम जपना है, भजन बंदगी करनी है। कई जन्म हमने कीड़े मकोड़े बनकर काट दिए, कई बार वृक्ष और जानवर बने, लेकिन अब जो ये मानव शरीर मिला है, इसका असली मूल्य तभी है जब हम इसे मालिक की ओर लगाएं। शब्द आया है, परख होयो गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। बाबा जी कहते हैं कि ये मौका, ये जन्म हमें यूं ही नहीं मिला, ये मालिक की दी हुई वारी है। उसने हमें इस कर्म योनि में भेजा है, सिर्फ अपने मिलन के लिए। अगर हम उस असली मकसद को समझ ले, तभी हम सही मायने में आगे बढ़ सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि उसकी भक्ति का सबसे सच्चा साधन क्या है। क्या दान पुण्य जब तब फिर खुद ही उत्तर देते हैं कि पुण्य दान जब तब जेते सब ऊपर नाम, हरि हरि रसना जो जपे तसु पूर्ण काम। यानी इन सबसे बढ़कर है सिर्फ नाम का सिमरन। अगर जुबान पर हर पल मालिक का नाम बस जाए तो फिर सब कुछ पूर्ण हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि यही सबसे ऊंचा साधन है, यही साधन है जो हमारी जिंदगी को सफल बना सकता है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हम सोचे कि केवल पुण्य दान करने से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, तो यह पूरी सच्चाई नहीं है। सही है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। इसीलिए तो कहा गया है, तपोराज राजो नरक। यानी अगर हम तप तपस्या दान पुण्य और जप में लगे भी रहे तो उससे केवल अच्छे कर्म बनेंगे,
अच्छे कर्मों का फल भोगने को जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से हमें जन्म और मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं कि हमारा असली लक्ष्य क्या है? क्या केवल अच्छे कर्म करके बार बार जन्म लेना, या फिर इस चक्र से निकलकर उस मालिक तक पहुंचना, यही असली प्रश्न है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारा उद्देश्य इस जन्म की स्थिति को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि ऐसा बनाना है कि हमें फिर से जन्म ही ना लेना पड़े। असली मंजिल है आवागम से छुटकारा, और वो मुक्ति तभी मिलेगी जब हम नाम की कमाई करेंगे। इसीलिए वाणी में भी कहा गया है, मीराबाई ने अपनी वाणी में कहा, पायो जी मैंने नाम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी। मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, जन जन की कुंजी पाई, जग में सभी गवाह आयो। मीराबाई कहती है कि वो तो महल की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं मिला। असली सुख, असली दौलत तो नाम है। कई लोग इसे नाम कहते हैं, कई लोग इसे कुछ और कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो खजाना है जो इंसान को बार बार जंग लेने से रोक देता है और उसे मालिक के चरणों में पहुंचा देता है। बाबा जी कहते हैं, राम कहो या कुछ और, बात तो एक ही है। यहां चर्चा उसी मालिक की हो रही है। जब मुर्शिद ने किसी को अपने चरणों से जोड़ लिया तो उसने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। कब मोड़ा? तब जब उसे असली दौलत की पहचान हो गई। बाबा जी कहते हैं, हम असली खजाना इकट्ठा ही नहीं करते, हम तो बस दुनियावी दौलत जमा करने में लगे रहते हैं। अगर इंसान दुनियावी चीजों के पीछे ही भागता रहेगा तो उसे आवागम से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, यहां सब कुछ माया है, और इस माया का असली अर्थ क्या है, ये समझना जरूरी है। बाबा जी कहते हैं, जो आता जाता है वही तो माया है। देखो, जब हम किसी बड़े के घर जाते हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। कभी फल ले जाते हैं, कभी मिठाई, और अगर कुछ ना हो तो पैसे ही दे देते हैं। अब सोचो, अगर हमें मालिक के पास जाना है तो क्या हम उसके दर पर खाली हाथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि वहां खाली हाथ मत जाना। तो फिर सवाल उठता है, हम मालिक को क्या दे सकते हैं? बाबा जी कहते हैं, सोचो जरा, इंसान का अपना है ही क्या? बाबा जी कहते हैं, इंसान ने मैं और मेरी का जाल बुन लिया है। पहली बादशाही ने तो केवल तेरा तेरा कहा और उसी में लीन हो गए, उससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन हम तो हर वक्त मेरा मेरा करते रहते हैं। असल में आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हमें तेरा तेरा करके ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। बाबा जी कहते हैं, सच्चे परमार्थ की पहचान शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब इंसान सही मार्ग पर चलता है और जागृत अवस्था में आता है, तभी मालिक के साथ उसकी विचारधारा मेल खाती है। बाबा जी बताते हैं, पहली बादशाही जब उदासियों पर निकले थे तब भी यही संदेश दे रहे थे। बाबा जी कहते हैं, पहली बादशाही एक राजा के देश पहुंचे। राजा ने सुना कि कोई महान संत आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि उनकी सेवा करनी चाहिए। राजा आदर से उनके पास गया और बोला, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। सच्चे बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मुझे वह भेंट दो जो सचमुच तुम्हारी अपनी है। राजा अपनी सारी वस्तुएं लेकर हाजिर हो गया, पर पहली बादशाही हर बार यही कहकर टाल देते, ये सब मालिक का है, तुम्हारा नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज तो आप ही बताइए, मेरा आखिर है क्या? मैं और मेरी तो बस यही है। सच्चे बादशाह ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम समझ गए। बाबा जी कहते हैं, राजा बड़ा समझदार था। बाद में जब वह अपनी गद्दी पर बैठा तब भी उसे पहली बादशाही की यही सीख याद रही, इंसान का अपना कुछ नहीं है। बाबा जी कहते हैं, पहली बादशाही ने राजा से कहा, यह गद्दी भी तेरी नहीं है। ये सुनकर राजा खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है, आप ही रख लीजिए। तब पहली बादशाही मुस्कुराए और बोले, मुझे तेरी गद्दी की जरूरत नहीं है, पर हां, आज से जो भी कुछ तू इस्तेमाल करेगा उसे मालिक का समझ करना, क्योंकि बेटा ये सब तेरा नहीं है। एक दिन सब कुछ यही छोड़कर जाना है। बाबा जी कहते हैं, हम सब जानते हैं
कि ये संसार अस्थायी है। आज मालिक चाहे तो हमें बहुत कुछ दे दे और कल चाहे तो वापस ले ले। इंसान के माथे पर कभी भी घमंड या तोड़ी अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, अगर मालिक हमें राजा बना दे तो भी वही उसकी मर्जी है, और अगर वो हमें भिखारी बना दे तो भी उसमें हमारी कोई कमी नहीं है। अगर वो ज्यादा दे तो ये उसकी मौज है। अगर वो वापस ले ले तो हमें रोना धोना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मालिक जो भी करता है वो हमेशा हमारे भले के लिए करता है। गुरु वाणी में भी आया है, ज्योति सुभाव नानक साई गलचंगी, यानी जो कुछ भी प्रभु को अच्छा लगे वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। बाबा जी कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जो उसके भाने में टिक जाए। भक्ति का सार यही है, भाना मन बसाई, और पूरी वाणी का हुक्म भी यही है। एक को नाम हुक्म है, नानक सद्गुरु दिया बुझाए। बाबा जी फरमाते हैं, हम इस जन्म में आए हैं तो हमें नाम को जीवन में बसाना है, ताकि मालिक की मर्जी में रहकर ही आगे बढ़। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म भी मन को मैला कर देते हैं। अगर केवल पानी में डुबकी लगाने से ही पाप धुल जाते तो फिर तो रोज नहाने से ही हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमें कोई कपड़ा पसंद होता है और वह गंदा हो जाता है तो हम उसे रंगेज के पास भेज देते हैं, जो उस पर नया और गाढ़ा रंग चढ़ा देता है। उसी तरह जब हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर के मैल से काली पड़ जाती है तो हमें भी मालिक से यही अरदास करनी चाहिए कि हमें नाम के उस गहरे रंग में रंग दे। बाबा जी कहते हैं, यही असली भक्ति है, यही सबसे बड़ा दान, और तब है कि हम नाम और शब्द में डूबकर अपने मन को निर्मल करें। जिस प्रकार कपड़े की मैल गहरे रंग में छिप जाती है, उसी तरह जब हम नाम रंग में रंग जाते हैं तो हमारे भीतर की मैल दिखाई नहीं देती। संत महापुरुष कहते हैं कि सच्चा तीर्थ यही शरीर है जहां हम नाम स्नान करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। जब मन शब्द में रंग जाता है तब उसकी गंदगी धुल जाती है और आत्मा निर्मल हो उठती है। संगत जी, यही मालिक का सच्चा वरदान है और यही जीवन का असली अर्थ है। बाबा जी कहते हैं कि असली तीर्थ कहीं बाहर जाकर स्नान करना नहीं है, बल्कि असली तीर्थ तो नाम है, जो गुरु शब्द के चिंतन और विचार से मिलता है। जब हम जागरूक अवस्था में पहुंचते हैं तभी अंतर का ज्ञान प्रकट होता है। जागरूकता कैसे आती है? ये ज्ञान ध्यान और धुन के अभ्यास से आती है। बाबा जी कहते हैं कि ये वाणी कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि हमें सृजनहार शक्ति से जोड़ने वाली वाणी है। लेकिन जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि समय नहीं मिलता, वे दरअसल अपने जीवन को व्यर्थ करने वाले कीड़े समान हैं। बाबा जी समझाते हैं कि हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। नाम के बिना कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। बाहर की साधनाएं सिर्फ शुरुआत है। असली साधना तब होती है जब मन भजन सुमिरन में टिकता है। बाबा जी आगे कहते हैं कि जब मन उलझता है तो उस उलझन से ही हमें सीख मिलती है। उसी उलझन में नतमस्ती आती है और वही नम्रता हमें मन पर नियंत्रण करना सिखाती है। बाहरी साधनाएं केवल माहौल बनाने का काम करती है। जैसे बच्चा स्कूल तो जाता है, लेकिन यदि वह पढ़ाई करके ज्ञान ना ले तो केवल स्कूल जाने का कोई लाभ नहीं। इसी तरह जब तक हम अमल नहीं करते तब तक कोई भी शिक्षा हमारे भीतर उतरती नहीं। जीवन तभी बदलता है जब हम ध्यान को अंतर्मुख करके साधना करते हैं। बाबा जी कहते हैं, यही असली सेवा है जब मन में नाम बस जाता है। सेवा का अर्थ केवल बाहरी काम नहीं, बल्कि अपने भीतर नाम को ठिकाना ही सच्ची सेवा है। यही जीवन का असली उद्देश्य है और यही मालिक की सबसे बड़ी दया है। बाबा जी कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल ये कहना कि मैंने बहुत बार सत्संग सुना है, बहुत बार डेरा गया हूं, इतना काफी नहीं है। हम अक्सर यह सोच लेते हैं कि मेरा बाबा पहुंचा हुआ है तो मुझे भी उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम खुद उस रास्ते पर नहीं चलते तो ये केवल झूठी तसल्ली है जिसमें हम फंसे रहते हैं। असली मकसद तो अपनी आत्मा की पहचान करना है। किसी और की कमाई से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बाबा जी आगे समझाते हैं
कि लेने और देने दोनों का जरिया शब्द ही है। हमें शब्द के माध्यम से ही लेना है और शब्द के माध्यम से ही देना है। वही शक्ति जिसने सारी सृष्टि को रचा है, हमें उसी से जुड़ना है। भक्ति का असली स्वरूप नाम है। जीवन में दुख जरूर आते हैं, लेकिन हमें उन दुखों से ऊपर उठना है। बाबा जी कहते हैं कि आजकल जितनी हत्याएं धर्म के नाम पर होती है, उतनी शायद ही किसी और कारण से होती हो। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, हम उसी के बनाए प्राणियों के दुश्मन बन बैठे हैं। असल में भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा और नाम से जुड़ाव, ना कि किसी को दुख पहुंचाना। यही सच्चा मार्ग है जिस पर हमें चलना चाहिए। बाबा जी समझाते हैं कि अगर हम किसी जीव को दुख देंगे तो हमारे कर्म बढ़ेंगे नहीं, बल्कि घटेंगे। हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? बाबा जी कहते हैं, जग में न्यारे रहो और हर समय प्रभु का ध्यान करते रहो। पृथ्वी पर शरीर रहे लेकिन प्राण परमेश्वर में बसे। इसका मतलब यह है कि हमें अपने ध्यान को शरीर से उठाकर ऊपर मालिक की रजा में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि उस मालिक की है। जैसे एक डॉक्टर छोटी सी सुई लगाता है और हमारा इतना बड़ा शरीर कांपने लगता है, वैसे ही अगर हम किसी और प्राणी को तकलीफन देते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि उसके दुख पर हम अपनी खुशी की नींव रख सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। असल में हम मन के गुलाम बने बैठे हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि असली भक्ति हमें गुरमुख समझाते हैं। वही हमें बताते हैं कि मालिक की रजा क्या है, उसका भाना क्या है और हमें उसमें कैसे रहना चाहिए। असल मार्ग यही है कि हम नाम में टिके, साधुओं की संगत करें और गुरु का सहारा लेकर आगे बढ़े। मालिक जो सबका मालिक है, वही हमारे साथ चलता है। बाबा जी कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी थोड़ी सी जानकारी भी कई बार नुकसान पहुंचा देती है। पहले पहल जब हमें आध्यात्म का थोड़ा स्वाद मिलता है तो हम जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन वहीं से हमें और भी सावधान रहना चाहिए। यही असली साधना है और यही जीवन का उद्देश्य है। बाबा जी कहते हैं कि हम अक्सर बिना सीखे ही दूसरों को समझाने लगते हैं, धूल पीटने लगते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जब तक हम खुद नहीं सीखते और खुद एक उदाहरण नहीं बनते, तब तक हमारी बातों का कोई असर नहीं होता। जब हमारी करनी और हमारा रोजमर्रा का जीवन मालिक के रंग में ढल जाता है, तब हमारी वाणी से पहले हमारे कर्म बोलते हैं। फिर हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अपने आप महसूस करने लगते हैं कि यह बदलाव भीतर से आया है। बाबा जी आगे कहते हैं कि हम मालिक की बहुत तारीफ शब्दों से करते हैं, बहुत सारा प्यार लफ्जों में जता देते हैं, लेकिन असली परमार्थ तो वहीं से शुरू होता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। बाबा जी जोर देकर समझाते हैं कि हमें केवल कहकर नहीं, बल्कि करके दिखाना है, बनकर दिखाना है। यहां दिखावे की कोई जगह नहीं है, यहां तो केवल प्रेम और सच्ची भावना की जरूरत है। बाबा जी कहते हैं, बाहर जो कुछ भी हम करते हैं उसका बहुत हिस्सा केवल दिखावा बनकर रह जाता है, लेकिन असली भक्ति का सार यही है कि तू बिन और कुछ मांगना सब दुखा के दुख दे, नाम संतोषिया उतरे मन की भूख। यानी नाम ही सच्चा धन है, वही मन की भूख मिटाता है। बाबा जी हमें बार बार यही समझाते हैं कि अगर हम सच में भजन करेंगे तभी पार उतरेंगे। जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। जब तक हमारी मेहनत और साधना सच्ची नहीं होगी, तब तक फल भी अधूरा रहेगा। यही असली जीवन का संदेश है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हम लोग अपने लिए समय ही नहीं निकालते। जब तक हम खुद के लिए वक्त नहीं देंगे, तब तक उस ऊंची अवस्था तक पहुंचना संभव नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि मालिक ने हमें रास्ता बताया है, तरीका भी समझाया है कि भजन किस तरह करना है, शब्द से कैसे जुड़ना है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले उस जगह को शून्य कर देता है ताकि दर्द महसूस ना हो, वैसे ही हमें भी पहले अपने शरीर को शांत और शून्य करना है। जब शरीर शांति में होगा तब ध्यान टिकेगा और मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा।
बाबा जी कहते हैं कि जब शरीर शांत हो जाता है तो हमारी सूरत ऊपर उठती है। फिर हमारी आत्मा की ज्योति मालिक की ज्योति से जाकर मिलती है। उस पल हमारी आंखें खुल जाती है और हम जागृत अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं। फिर भीतर से ही एक ऐसी ताकत मिलती है जो हमें संभालती रहती है और सही राह दिखाती है। बाबा जी कहते हैं कि हमें मालिक के काबिल बनना है। जब इंसान मालिक की रहमत के लायक हो जाता है तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है जो इंसान को सच्चे सुख की ओर ले जाती है। बाबा जी कहते हैं कि जब नाम का सहारा मिल जाता है तो इंसान जन्म मरण और मोह माया से ऊपर उठ जाता है। अंत में बाबा जी ने यह भी समझाया कि हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, उस घर में सिर्फ एक ही पहचान है और वह है नाम की। नानक के घर केवल नाम की पहचान होगी, शब्द की पहचान होगी। आज बाबा जी ने पूरे 1 घंटे 10 मिनट तक सत्संग किया और बिल्कुल खुलकर सब कुछ समझाया। समझाने में उन्होंने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज डेरा का माहौल ही अलग था। संगत इतनी ज्यादा उमड़ी हुई थी कि दिल को देखकर संतोष हो रहा था। बाबा जी ने आज यह भी घोषणा की कि अगला सत्संग 15 मार्च को होगा। उन्होंने प्यार से कहा कि जो भी आना चाहते हैं वे बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी।